हेलो एवरीवन। आप सभी ने कभी ना कभी शेरलॉक होम्स के बारे में तो सुना ही होगा। यार वो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लंबे समय तक कैसे याद रख लेता है। तो आज हम जानेंगे उसकी सबसे फेमस मेमोरी टेक्निक माइंड पैलेस के बारे में। और कमाल की बात तो ये है कि इस वीडियो के एंड में आप भी बहुत सारे रैंडम वर्ड्स को आसानी से याद रख पाएंगे जैसे एक मास्टर डिटेक्टिव कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइंड पैलेस या मेमोरी पैलेस टेक्निक बहुत पुरानी है। इसे हजारों साल पहले यूज करते थे। इसका आइडिया ऐसा है कि आप अपने दिमाग को एक बहुत बड़े पैलेस की तरह सोचो, जिसमें कई कमरे हैं, कई गलियां हैं और इस कमरों में आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए आपको ये सारे वर्ड्स याद करने हैं और वो भी सीक्वेंस में। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम और इनमें कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, तो इनको याद कैसे किया जाए? साउंड्स डिफिकल्ट, राइट? लेकिन माइंड पैलेस के साथ यह आसान हो सकता है क्योंकि हम आपकी इमेजिनेशन को यूज करेंगे और एक माइंड जर्नी शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जस्ट इमेजिन करिए। सबसे पहले आपने आपके घर के मेन डोर से एंट्री की। एंट्री करते ही, दरवाजा खोलते ही, बूम, एक एटम आपके सामने आके फट जाता है। तो इससे आपको क्या ध्यान रखना है? दरवाजा खोलते से ही एटम। देन आप आपके लिविंग रूम में गए। वहां पे आपने देखा अचानक से सोफे फ्लोट करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी गायब हो चुकी है। तो सेकेंड वर्ड है आपका ग्रेविटी। उसके बाद आप किचन में जाते हैं। किचन में गैस के स्टोव में मैगी बन रही है। आपने देखा मैगी के स्ट्रैंड्स अचानक से न्यूरॉन में बदल जाते हैं। तो ये आपका तीसरा वर्ड है न्यूरॉन। देन आप डाइनिंग रूम में आते हैं। वहां आपकी टेबल पर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसे एंजाइम कहते हैं। वो बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका फोर्थ वर्ड है एंजाइम। अब चलते हैं बैकयार्ड में। बैकयार्ड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उसकी पत्तियां क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो आपका फिफ्थ वर्ड है फोटोसिंथेसिस। देन आपने पानी का ग्लास उठाया और जैसे ही पानी का ग्लास उठाते हैं आप देखते हैं ग्लास के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पानी के उछल रहे हैं। तो आपका सिक्स्थ वर्ड है मॉलिक्यूल। अब आप गैराज में जाते हैं जहां पे डीएनए की डबल हेलिक्स तारों में उलझी हुई है। तो ये हमारा सेवेंथ वर्ड है डीएनए। देन आप घर में वापस आते हैं, आपके रूम के अंदर जाते हैं, वहां देखते हैं कि आपको एक सुंदर सा टेलीस्कोप किसी ने गिफ्ट किया है जिससे आप पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं। तो आपका एट्थ वर्ड हो गया टेलीस्कोप। देन फाइनली आप बेसमेंट में जाते हैं और वहां आपको जायंट डायनासोर का एक फॉसिल मिलता है। तो आपका नाइन्थ वर्ड है फॉसिल। तो आपने देखा कि आपने ये 9 वर्ड्स को बिना किसी दिक्कत के आसानी से याद कर लिया है। इसे रिवाइंड करके देखो। सबसे पहले क्या हुआ था? दरवाजा खुलते ही एटम फटा था। उसके बाद सोफे में ग्रेविटी गायब हो गई थी। उसके बाद किचन में मैगी न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद टेबल पे हमने क्या देखा था? एंजाइम्स को देखा था। देन बैकयार्ड में हमने फोटोसिंथेसिस होते हुए देखा था। देन हमने ग्लास में मॉलिक्यूल्स को उछलते हुए देखा था। देन हमें क्या मिला था? गैराज में डीएनए के डबल हेलिक्स दिखे थे। देन हमें रूम में किसी ने टेलीस्कोप गिफ्ट किया था। एंड देन एट लास्ट बेसमेंट में हमें फॉसिल मिला था। इतना ही नहीं, आप इस टेक्निक के जरिए कुछ भी याद कर सकते हो, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, ऑफिस की इंफॉर्मेशन हो या सिर्फ मजे के लिए ही हो। याद रखिए, जितना क्रेजी और विविड आपका इमेजिनेशन होगा उतनी आसानी से आपको चीजें याद रहेंगी। तो इस माइंड पैलेस टेक्निक को ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या याद किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार ब्रेन हैक्स और लर्निंग टिप्स के लिए। तब तक शार्प रहिए और अपना माइंड पैलेस बनाते रहिए।